हमारे पिछले सेक्शन में हमने डिस्कवर किया कि कैसे आइसोलेटेड प्रोसेसेस अपने प्राइवेट मेमोरी चैम्बर्स से बाहर निकलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यानी आईपीसी मैकेनिज्म्स जैसे कि शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग का इस्तेमाल करके। वैसे तो आईपीसी प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट और डेटा एक्सचेंज करने की परमिशन देता है, लेकिन पूरी तरह से मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर पर डिपेंड रहने से एक छोटा सा एफिशिएंसी बॉटलनेक आ जाता है। एक नया प्रोसेस क्रिएट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हर बार जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस स्पॉन करता है तो उसे डेडिकेटेड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी एलोकेट करना पड़ता है, एक यूनिक वर्चुअल मेमोरी स्पेस बनाना पड़ता है, पेज टेबल्स इनिशियलाइज करने पड़ते हैं और फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल्स जैसे सिस्टम रिसोर्सेज असाइन करने होते हैं। इसके अलावा टू अलग प्रोसेसेस के बीच एग्जीक्यूशन स्विच करने के लिए एक फुल कॉन्टेक्स्ट स्विच की जरूरत होती है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट कैशेस को फ्लश करना और हार्डवेयर रजिस्टर्स को अपडेट करना शामिल होता है। क्या हो अगर एक एप्लीकेशन को डजन्स कंकरेंट टास्क हैंडल करने की जरूरत हो, जैसे कि एक वेब ब्राउज़र मल्टीपल टैब्स हैंडल कर रहा हो या एक वेब सर्वर थाउजेंड्स कंकरेंट यूजर रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस कर रहा हो, और वो भी थाउजेंड्स सेपरेट प्रोसेसेस को मैनेज करने वाले मैसिव ओवरहेड के बिना। इसी इश्यू की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स ने लाइटवेट प्रोसेसेस डेवलप किए जिन्हें यूनिवर्सली थ्रेड्स के नाम से जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक, द हैवीवेट प्रॉब्लम और द लाइटवेट सॉल्यूशन। थ्रेड्स क्यों एक्सिस्ट करते हैं, इसे समझने के लिए आइए एक पल के लिए सिलिकॉन से थोड़ा हटकर सोचें और एक रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज को कंसीडर करें जो कि एक कस्टम वुडवर्किंग बिजनेस है। यह डायग्राम कंप्यूटिंग में मल्टी प्रोसेस अप्रोच और मल्टी थ्रेडेड अप्रोच को कंपेयर करता है। मल्टी प्रोसेस अप्रोच को अलग अलग फैक्ट्रियों की तरह दिखाया गया है जिनमें से हर एक के पास अपने खुद के रिसोर्सेज और एक सिंगल वर्कर होता है, जिसकी वजह से क्रिएशन में हाई ओवरहेड होता है और डेटा शेयरिंग के लिए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ मल्टी थ्रेडेड अप्रोच को एक शेयर्ड वर्कशॉप की तरह दिखाया गया है जहां कई क्राफ्ट्समैन जो थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं टूल्स और मटेरियल्स शेयर करते हैं, जिससे बहुत फास्ट क्रिएशन और इंस्टेंट डेटा शेयरिंग हो पाती है। द मल्टी प्रोसेस मॉडल ओपनिंग सेपरेट फैक्ट्रीज। इमेजिन कीजिए कि हर बार जब आपका वुडवर्किंग बिजनेस एक नया फर्नीचर ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो आप जमीन का एक टुकड़ा परचेस करते हैं, एक फिजिकल फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हुकअप करते हैं, डुप्लीकेट हैवी टेबल सॉज खरीदते हैं और उस आइसोलेटेड फैक्ट्री के अंदर ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल वर्कर को हायर करते हैं। यह मल्टी प्रोसेस मॉडल है। हर प्रोसेस को अपना खुद का पूरी तरह से आइसोलेटेड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसे वर्चुअल एड्रेस स्पेस, पेज टेबल्स और फाइल हैंडल्स। अगर फैक्ट्री ए को सैंडेड वुड का टुकड़ा फैक्ट्री बी को सौंपना है तो इसे लकड़ी को डिलीवरी ट्रक पर लोड करना होगा, पूरे शहर को पार करके जाना होगा और गेट पर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को क्लियर करना होगा, यानी मैसेज पासिंग या शेयर्ड मेमोरी के जरिए आईपीसी। यह सेटअप सिक्योर है, लेकिन इसे स्पिन अप करना स्लो है, यह रिसोर्स इंटेंसिव है और रैपिड कोलैबोरेशन को कम्बरसम बना देता है। मल्टी थ्रेडेड मॉडल यानी वन शेयर्ड वर्कशॉप में क्राफ्ट्समैन को हायर करना। अब एक स्मार्टर बिजनेस स्ट्रक्चर इमेजिन कीजिए कि आप वन सिंगल स्पेशियस फैक्ट्री वर्कशॉप बनाते हैं। इस शेयर्ड फैसिलिटी के अंदर आप अपनी हैवी इंडस्ट्रियल सॉज, मटेरियल स्टोरेज रैक्स और सेंट्रल मास्टर ब्लूप्रिंट्स रखते हैं। नए असाइनमेंट्स के लिए नई फैक्ट्रियां बनाने के बजाय आप बस मल्टीपल स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन यानी थ्रेड्स को इस सिंगल वर्कशॉप में ले आते हैं। वे शेयर करते हैं पूरा बिल्डिंग वर्कस्पेस, सेंट्रल लंबर सप्लाई, सभी हैवी मशीनरी और फैसिलिटी एंट्रेंस लॉग्स जैसे प्रोसेस कोड, ग्लोबल डेटा, हीप और ओपन फाइल्स। हर वर्कर इंडिविजुअली जो चीजें साथ रखता है वे हैं, हर क्राफ्ट्समैन अपनी खुद की छोटी छोटी टूल बेल्ट पहनता है, अपनी जेब में पर्सनल मेजरिंग टेप रखता है और इंडिपेंडेंट नोटपैड रखता है जिसमें यह रिकॉर्ड होता है कि वे अपने असाइनमेंट के किस स्टेप को अभी बना रहे हैं, जैसे रजिस्टर्स, स्टैक और प्रोग्राम काउंटर। थ्रेड सीपीयू यूटिलाइजेशन की बेसिक यूनिट है। यह प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूशन के इंडिपेंडेंट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि सेम प्रोसेस के थ्रेड्स अपना प्राइमरी रिसोर्स पूल शेयर करते हैं, इसलिए थ्रेड्स को क्रिएट करना और उनके बीच स्विच करना प्रोसेस को क्रिएट करने और उनके बीच स्विच करने से काफी तेज होता है। सेक्शन ब्रेक, एनाटॉमिकल ब्रेकडाउन। क्या शेयर्ड है वर्सेस क्या प्राइवेट है। जब प्रोसेस को मल्टीपल एग्जीक्यूटिंग थ्रेड्स में डिवाइड किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम
इसके एग्जीक्यूशन स्टेट को शेयर्ड प्रोसेस वाइड कंपोनेंट्स और थ्रेड प्राइवेट कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देता है। यह डायग्राम सिंगल थ्रेडेड और मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस के मेमोरी एलोकेशन को कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि जहां दोनों प्रोसेस टाइप्स कोड, ग्लोबल डेटा, हीप मेमोरी और सिस्टम फाइल्स को शेयर करते हैं, वहीं एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस एक सिंगल स्टैक और रजिस्टर सेट का यूज करता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हर इंडिविजुअल थ्रेड के लिए एक यूनिक स्टैक, रजिस्टर सेट और प्रोग्राम काउंटर एलोकेट करता है, जबकि उनके बीच कॉमन कोड, डेटा, हीप और सिस्टम रिसोर्सेज को शेयर करता है। शेयर्ड रिसोर्सेज प्रोसेस वाइड, एक ही प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट होने वाले सभी थ्रेड्स एक सिंगल एड्रेस स्पेस और ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को शेयर करते हैं। इस शेयर्ड एनवायरनमेंट में शामिल हैं टेक्स्ट सेगमेंट कोड, एप्लीकेशन को रन करने वाले कंपाइल्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस। थ्रेड 1 उसी फंक्शन को थ्रेड 2 के साथ एक ही समय पर एग्जीक्यूट कर सकता है। डेटा सेगमेंट, सभी ग्लोबल और स्टैटिक C या C++ वेरिएबल्स। अगर थ्रेड 1 एक ग्लोबल काउंटर वेरिएबल ग्लोबल काउंट प्लस प्लस को अपडेट करता है तो थ्रेड 2 अपडेटेड वैल्यू को तुरंत रीड कर लेता है। हीप मेमोरी, डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी जो मैलॉक, कैलॉक या न्यू ऑपरेटर के जरिए क्रिएट की जाती है। अगर थ्रेड 1 हीप पर मेमोरी एलोकेट करता है और थ्रेड 2 को मेमोरी पॉइंटर एड्रेस पास करता है तो थ्रेड 2 रैम के उस एग्जैक्ट ब्लॉक में डायरेक्ट रीड और राइट कर सकता है। ओएस एनवायरनमेंट और ओपन रिसोर्सेज, जैसे कि ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर्स जैसे ओपन नेटवर्क सॉकेट्स या डिस्क फाइल पॉइंटर्स, सिग्नल हैंडलर्स, वर्किंग डायरेक्टरी पाथ्स और यूजर परमिशन क्रेडेंशियल्स। अगर थ्रेड 1 डेटा डॉट टेक्स्ट नाम की एक फाइल ओपन करता है तो थ्रेड 2 दोबारा ओपन को कॉल किए बिना डायरेक्ट फाइल डिस्क्रिप्टर FD में राइट कर सकता है। थ्रेड प्राइवेट कंपोनेंट्स पर थ्रेड स्टेट, एक शेयर्ड एनवायरनमेंट में रहने के बावजूद हर थ्रेड को इंडिपेंडेंटली कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए। एग्जीक्यूशन के दौरान अपना खुद का पाथ बनाए रखने के लिए हर थ्रेड अपने खुद के प्राइवेट डेटा स्ट्रक्चर्स मेंटेन करता है। यह डायग्राम एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक के एसेंशियल कंपोनेंट्स को आउटलाइन करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा इंडिविजुअल थ्रेड्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक थ्रेड को उसके यूनिक आइडेंटिफायर, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट के एड्रेस, CPU रजिस्टर वैल्यूज, लोकल वेरिएबल्स के लिए प्राइवेट एग्जीक्यूशन स्टैक और शेड्यूलिंग प्रायोरिटी और एग्जीक्यूशन स्टेट का यूज करके ट्रैक करता है। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक TCP प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक PCB का लाइटवेट काउंटर पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम या थ्रेड रनटाइम TCBB का यूज थ्रेड के स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए करता है जब इसे सस्पेंड किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर PC एक CPU रजिस्टर है जो उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का फिजिकल मेमोरी एड्रेस होल्ड करता है जिसे थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। थ्रेड A शायद कैलकुलेशन फंक्शन की लाइन 45 एग्जीक्यूट कर रहा हो, जबकि थ्रेड B इनपुट आउटपुट हैंडलिंग फंक्शन की लाइन 120 एग्जीक्यूट कर रहा हो। CPU रजिस्टर्स वो हार्डवेयर वर्किंग मेमोरी हैं जो थ्रेड को असाइन की जाती हैं जब यह प्रोसेसर कोर पर रन करता है। जब कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है तो इन रजिस्टर वैल्यूज को थ्रेड के TCB में सेव कर दिया जाता है। प्राइवेट एग्जीक्यूशन स्टैक मेमोरी का एक डेडिकेटेड रीजन है जो स्पेसिफिकली उस थ्रेड की लोकल एग्जीक्यूशन हिस्ट्री के लिए रिजर्व होता है। यह स्टैक लोकल फंक्शन वेरिएबल्स, फंक्शन पैरामीटर लिस्ट्स और रिटर्न पॉइंटर एड्रेसेस को स्टोर करता है। इंटरव्यूज के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मॉडल्स प्रोसेसेस के बीच स्ट्रिक्ट हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन लागू करते हैं, वहीं एक ही प्रोसेस के थ्रेड्स के बीच कोई मेमोरी हार्डवेयर प्रोटेक्शन नहीं होता है। अगर थ्रेड A एक ऐसा पॉइंटर बनाता है जो जानबूझकर थ्रेड B के स्टैक फ्रेम में मौजूद किसी एड्रेस को टारगेट करता है तो थ्रेड A थ्रेड B की लोकल स्टैक मेमोरी को रीड या ओवरराइट कर सकता है। सिक्योरिटी आइसोलेशन सिर्फ प्रोसेस बाउंड्री तक ही काम करता है। सेक्शन ब्रेक, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी फास्ट क्यों है? सेक्शन 2.3 में हमने देखा कि दो प्रोसेसेस के बीच एग्जीक्यूशन को स्विच करना, मान लीजिए प्रोसेस A से प्रोसेस B में एक हैवी ऑपरेशन है। लेकिन आखिर क्यों एक थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच से इतना ज्यादा फास्ट होता है? हार्डवेयर मैकेनिक्स को अच्छे से समझने के लिए आइए दोनों टाइप के स्विचेस के दौरान CPU द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशनल स्टेप्स को कंपेयर करते हैं। यह डायग्राम एक प्रोसेस स्विच और एक थ्रेड स्विच के बीच के स्टेप्स और परफॉर्मेंस डिफरेंसेस को आउटलाइन करता है। एक प्रोसेस स्विच के लिए एक्टिव प्रोसेस के स्टेट को उसके कंट्रोल ब्लॉक में सेव करने, वर्चुअल एड्रेस स्पेस को स्विच करने,
ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर कैशे को फ्लश करने और नए प्रोसेस स्टेट को लोड करने की ज़रूरत होती है। इससे हैवी ओवरहेड होता है और कैशे हिट्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आता है। दूसरी तरफ सेम प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड स्विच के लिए सिर्फ थ्रेड्स के रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर्स और स्टैक पॉइंटर्स को सेव और लोड करने की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि एड्रेस स्पेस सेम रहता है और कैशे वैलिड रहता है, इसलिए इसमें बहुत कम ओवरहेड होता है। द माइक्रो आर्किटेक्चरल डिफरेंस मेमोरी कैशेज और टीएलबीज। जब एक ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिफरेंट प्रोसेसेज के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है तो सीपीयू को वर्चुअल मेमोरी मैप को स्विच आउट करना पड़ता है। x86-64 प्रोसेसर्स पर इसमें CR3 कंट्रोल रजिस्टर को अपडेट करना शामिल होता है ताकि वह प्रोसेस बी के पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस को पॉइंट कर सके। क्योंकि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का वर्चुअल से फिजिकल एड्रेस मैपिंग पूरी तरह से डिफरेंट होता है, इसलिए सीपीयू हार्डवेयर को अपने ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर यानी टीएलबी को इनवैलिडेट यानी फ्लश करना पड़ता है, जो कि एक हाई स्पीड कैशे है जो वर्चुअल मेमोरी एड्रेसेस को फिजिकल रैम एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। जब सीपीयू प्रोसेस बी में काम दोबारा शुरू करता है तो इसे बहुत सारे टीएलबी मिसेस और सीपीयू कैशे मिसेस का सामना करना पड़ता है। इसे सीधे इन मेन मेमोरी यानी रैम से पेज ट्रांसलेशंस फेच करने पड़ते हैं, जिससे सीपीयू एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस थाउजेंड्स क्लॉक साइकिल्स के लिए रुक जाती हैं। जब सेम प्रोसेस के टू थ्रेड्स के बीच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस मैपिंग चेंज नहीं होती है। सीपीयू का CR3 रजिस्टर अनटच्ड रहता है। टीएलबी कैशे मेमोरी वैलिड रहती है। कैश्ड वर्चुअल मेमोरी मैपिंग्स वैसे ही बनी रहती हैं। L1 L2 या L3 हार्डवेयर सीपीयू कैशेज प्रोसेस के लिए रिलेवेंट डेटा और कोड इंस्ट्रक्शंस को रिटेन करते हैं। इसलिए एक थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच के लिए केवल प्रोसेसर रजिस्टर्स, प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर के एक मिनिमल सेट को सेव और रिस्टोर करने की ज़रूरत होती है। मेमोरी मैपिंग एनवायरनमेंट पूरी तरह से अनटच्ड रहता है, जिससे एग्जीक्यूशन लगभग तुरंत दोबारा शुरू हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। मल्टी थ्रेडिंग आर्किटेक्चर्स यूजर लेवल वर्सेस कर्नेल लेवल थ्रेड्स। सभी थ्रेड्स एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं। थ्रेड मैनेजमेंट लॉजिक कहाँ रहता है इस पर डिपेंड करते हुए, चाहे वो यूजर स्पेस में एक एप्लीकेशन लेवल लाइब्रेरी के रूप में हो या कर्नेल स्पेस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस के रूप में, थ्रेड्स 2 कैटेगरीज में आते हैं। यूजर लेवल थ्रेड्स यानी यूएलटीज और कर्नेल लेवल थ्रेड्स यानी केएलटीज। यह डायग्राम यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स के बीच के आर्किटेक्चरल डिफरेंसेस को दिखाता है। यूजर लेवल मॉडल में यूजर स्पेस में मल्टीपल थ्रेड्स को एक थ्रेड लाइब्रेरी द्वारा मैनेज किया जाता है और एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस से मैप किया जाता है, जिसका मतलब है कि ओएस को सिर्फ वन यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन ही दिखाई देता है। कर्नल लेवल मॉडल में थ्रेड्स को डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम APIs द्वारा मैनेज किया जाता है, जो इंडिविजुअल कर्नल थ्रेड्स से मैप होते हैं, जिससे ओएस हर थ्रेड को एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज और शेड्यूल कर पाता है। यूजर लेवल थ्रेड्स ULTs। एक यूजर लेवल थ्रेड आर्किटेक्चर में सारे थ्रेड क्रिएशन, शेड्यूलिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग पूरी तरह से यूजर स्पेस में एक रन टाइम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जैसे कि यूजर मोड में कॉन्फ़िगर किए गए स्टैंडर्ड POSIX P थ्रेड्स, ग्रीन थ्रेड्स का यूज करने वाले अर्ली जावा वर्चुअल मशीन्स या गो लैंग्वेज गो रूटीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के लिए एप्लीकेशन एक सिंगल थ्रेडेड स्टैंडर्ड प्रोसेस की तरह दिखता है। कर्नल पूरी तरह से अनअवेयर रहता है कि प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यह टेक्स्ट ब्लॉक यूजर लेवल थ्रेड्स के प्रोज और कॉन्स को आउटलाइन करता है। यह रैपिड स्विचिंग टाइम्स, कस्टमाइजेबल शेड्यूलिंग और क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी जैसे एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है। हालांकि यह मेजर ड्रॉबैक्स को भी पॉइंट आउट करता है, जिसमें यह शामिल है कि कैसे वन ब्लॉकिंग कॉल पूरे प्रोसेस को हॉल्ट कर सकती है और एक ही समय पर मल्टीपल सीपीयू कोर्स पर थ्रेड्स को रन करने की इनेबिलिटी। कर्नल लेवल थ्रेड्स के ALTs। एक कर्नल लेवल थ्रेड आर्किटेक्चर में थ्रेड मैनेजमेंट सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल द्वारा हैंडल किया जाता है। कर्नल सिस्टम के हर इंडिविजुअल थ्रेड के लिए TCP स्ट्रक्चर्स और थ्रेड शेड्यूलिंग क्यूज मेंटेन करता है। विंडोज नेटिव थ्रेड्स क्लोन के जरिए क्रिएट किए गए लाइनक्स टास्क स्ट्रक्ट थ्रेड्स और मैक OS POSIX थ्रेड्स नेटिव कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। ये कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल लेवल पर थ्रेड्स को मैनेज करने के प्रोस और कॉन्स को कंपेयर करता है।
ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये अप्रोच मल्टीपल सीपीयू कोर्स में जेन्युइन पैरेलल प्रोसेसिंग को इनेबल करती है और एक सिंगल ब्लॉक्ड ऑपरेशन को एंटायर एप्लीकेशन को हॉल्ट करने से प्रिवेंट करती है। दूसरी तरफ यह परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स को हाईलाइट करता है, स्पेसिफिकली उस बढ़ी हुई लेटेंसी को जो थ्रेड्स को क्रिएट या स्विच करते समय यूजर और कर्नेल एग्जीक्यूशन मोड्स के बीच ट्रांजिशन करने से होती है। सेक्शन ब्रेक। थ्रेड मैपिंग मॉडल्स यूजर थ्रेड्स को कर्नल थ्रेड्स से कनेक्ट करना। क्योंकि एप्लीकेशंस यूजर थ्रेड्स की फास्ट क्रिएशन स्पीड को प्रेफर करते हैं, जबकि सिस्टम्स को कर्नल थ्रेड्स के मल्टी कोर यूटिलाइजेशन की जरूरत होती है, इसलिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स 3 फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मैपिंग मॉडल्स में से चूज करते हैं। यह डायग्राम 3 प्राइमरी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स को दिखाता है जो यूजर स्पेस थ्रेड्स को कर्नेल स्पेस थ्रेड्स से मैप करते हैं। यह मेनी टू वन रिलेशनशिप को दिखाता है जहां मल्टीपल यूजर थ्रेड्स एक सिंगल कर्नेल थ्रेड से मैप होते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप को दिखाता है जहां हर यूजर थ्रेड एक डेडिकेटेड कर्नेल थ्रेड से मैप होता है। और मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को दिखाता है जहां मल्टीपल यूजर थ्रेड्स कर्नेल थ्रेड्स के एक पूल में मल्टीप्लेक्स होते हैं। मेनी टू वन मॉडल M2-1 स्ट्रक्चर ये मेनी यूजर लेवल थ्रेड्स को एक सिंगल अंडरलाइंग कर्नल थ्रेड से मैप करता है। थ्रेड मैनेजमेंट एक यूजर स्पेस थ्रेड लाइब्रेरी द्वारा हैंडल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स बेहद एफिशिएंट थ्रेड स्विचिंग, क्योंकि सब कुछ कर्नल इंटरवेंशन के बिना यूजर स्पेस में होता है। मेजर ड्रॉबैक, अगर कोई यूजर थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल करता है तो पूरा प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा क्योंकि सिर्फ एक कर्नल थ्रेड मैप होता है, इसलिए एप्लीकेशन मल्टी कोर हार्डवेयर कोर्स पर पैरेलल में रन नहीं कर सकता। 1-to-1 मॉडल 1-to-1 स्ट्रक्चर ये हर इंडिविजुअल यूजर लेवल थ्रेड को सीधे उसके खुद के डेडिकेटेड कर्नेल थ्रेड से मैप करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स सुपीरियर कॉन्करेंसी प्रोवाइड करना। अगर वन थ्रेड IO पर ब्लॉक होता है तो दूसरे थ्रेड्स बिना किसी असर के चलते रहते हैं। यह मॉडल मल्टीपल थ्रेड्स को मल्टी कोर प्रोसेसर्स पर पैरेलल में रन करने की परमिशन देता है। मेजर ड्रॉबैक, यूजर थ्रेड क्रिएट करने के लिए एक करस्पॉन्डिंग कर्नेल थ्रेड क्रिएट करना पड़ता है। चूंकि कर्नेल थ्रेड क्रिएशन में मेमोरी और शेड्यूलिंग ओवरहेड होता है, इसलिए सिस्टम्स को क्रिएट किए गए थ्रेड्स के टोटल नंबर को लिमिट करना पड़ता है, जिसे अक्सर थ्रेड पूल्स का यूज करके सॉल्व किया जाता है। मॉडर्न यूसेज मॉडर्न लिनक्स, विंडोज और मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड मॉडल। मेनी टू मेनी मॉडल M2N स्ट्रक्चर M यूजर लेवल थ्रेड्स को N कर्नेल लेवल थ्रेड्स के एक पूल पर मल्टीप्लेक्स करता है, जहां M N से ग्रेटर देन या इक्वल टू है। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपर्स बिना एक्सेसिव कर्नेल रिसोर्सेज को कंज्यूम किए जितने चाहें उतने यूजर थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। कर्नेल थ्रेड पूल अवेलेबल मल्टी कोर प्रोसेसर्स पर स्केल करता है। अगर कोई थ्रेड ब्लॉकिंग कॉल इशू करता है तो कर्नेल किसी अवेलेबल कर्नेल वर्कर थ्रेड पर दूसरे थ्रेड को शेड्यूल कर सकता है। 2 लेवल मॉडल वेरिएंट मेनी टू मेनी का एक हाइब्रिड इंप्लीमेंटेशन जो स्पेसिफिक हाई प्रायोरिटी यूजर थ्रेड्स को सीधे एक डेडिकेटेड कर्नेल थ्रेड से बाइंड करने की परमिशन देता है, यानी 1-to-1 मैपिंग, जबकि दूसरे यूजर थ्रेड्स एक पूल शेयर करते हैं, यानी M2N मैपिंग। मॉडर्न यूसेज मॉडर्न हाई कॉन्करेंसी लैंग्वेज रन टाइम्स, जैसे कि गो द्वारा यूज किया जाता है। गो रन टाइम थाउजेंड्स ऑफ गो रूटीन्स को OS वर्कर थ्रेड्स के एक छोटे पूल पर मल्टीप्लेक्स करता है। सेक्शन ब्रेक। कोड वॉकथ्रू C में POSIX थ्रेड्स P थ्रेड्स के साथ काम करना। इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने के लिए IC में POSIX P थ्रेड लाइब्रेरी का यूज करके एक सिंपल मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम लिखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक मेन एप्लीकेशन प्रोसेस 2 कॉन्करेंट थ्रेड स्पॉन करता है। हर थ्रेड अपना खुद का लोकल वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व करते हुए एक शेयर्ड फंक्शन को कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करता है। यह प्रोग्राम POSIX थ्रेड्स लाइब्रेरी का यूज करके मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह 2 कॉन्करेंट थ्रेड्स को स्पॉन करके जो सेम टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, शेयर्ड मेमोरी और प्राइवेट थ्रेड स्टैक्स के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट करता है। हर थ्रेड एक शेयर्ड ग्लोबल वैल्यू और अपनी खुद की प्राइवेट लोकल ट्रैकिंग वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है और थोड़ी देर के लिए पॉज लेता है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बीच एग्जीक्यूशन को स्विच कर सके। मेन प्रोसेस शेयर्ड ग्लोबल ट्रैकर की फाइनल वैल्यू डिस्प्ले करने से पहले दोनों थ्रेड्स के फिनिश होने का वेट करता है। एग्जीक्यूशन आउटपुट और एनालिसिस। ये लॉग आउटपुट एक कंकरेंसी एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करता है जिसमें 2 थ्रेड्स साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं।
ये शेयर्ड मेमोरी और थ्रेड लोकल मेमोरी के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट करता है और दिखाता है कि कैसे एक सिंगल शेयर्ड वैल्यू दोनों थ्रेड्स द्वारा अपडेट की जाती है, जबकि इंडिविजुअल थ्रेड वैल्यूज आइसोलेटेड रहती हैं और इंडिपेंडेंटली इंक्रीमेंट होती हैं। आउटपुट से की टेकअवेज शेयर्ड स्टेट नोटिस कीजिए कि कैसे शेयर्ड ग्लोबल काउंटर दोनों थ्रेड्स में सीक्वेंस में इंक्रीमेंट होता है, जहां 1 लीड्स टू 2, लीड्स टू 3, लीड्स टू 4, लीड्स टू 5, लीड्स टू 6 होता है। दोनों थ्रेड्स प्रोसेस डेटा सेगमेंट में बिल्कुल सेम फिजिकल मेमोरी एड्रेस पर डायरेक्टली राइट करते हैं। प्राइवेट स्टेट नोटिस कीजिए कि कैसे लोकल स्टैक वेरिएबल हर थ्रेड के लिए पूरी तरह से आइसोलेटेड रहता है, जैसे थ्रेड 1 के लिए 1 लीड्स टू 2, लीड्स टू 3 और थ्रेड 2 के लिए 1 लीड्स टू 3 होता है। हर थ्रेड अपने प्राइवेट स्टैक सेगमेंट के अंदर अपने खुद के यूनिक लोकल वेरिएबल को एक्सेस करता है। सेक्शन ब्रेक 7 गेट और टेक्निकल इंटरव्यू कॉर्नर। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थ्रेड वर्सेस प्रोसेस स्विच लेटेंसी। क्वेश्चन मान लीजिए एक मल्टी कोर प्रोसेसर एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है जिसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कुछ इस तरह हैं। यूजर लेवल थ्रेड यानी UALT स्विच परफॉर्म करने का टाइम TUALT इक्वल टू 2 माइक्रोसेकंड्स है। कर्नल लेवल थ्रेड यानी KLT स्विच परफॉर्म करने का टाइम TKLT इक्वल टू 10 माइक्रोसेकंड्स है। एक फुल प्रोसेस स्विच परफॉर्म करने का टाइम TPROC इक्वल 50 माइक्रोसेकंड्स है। एक वेब सर्वर प्रोसेस को 100 वेब रिक्वेस्ट्स का एक बैच मिलता है। सिनेरियो ए सर्वर 100 अलग अलग सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस का यूज करके रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करता है। इस बैच को हैंडल करने के लिए सभी 100 प्रोसेसेस के बीच सीक्वेंस में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जरूरत होती है। सिनेरियो बी सर्वर एक सिंगल मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस का यूज करके रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है जिसमें 100 कर्नल लेवल थ्रेड्स यानी कि ALTs हैं। सिनेरियो सी सर्वर 100 यूजर लेवल थ्रेड्स है यानी ULTs का यूज करके रिक्वेस्ट्स को हैंडल करता है जिन्हें एक सिंगल कर्नल थ्रेड पर मैनेज किया जाता है। हर सिनेरियो के तहत सभी 100 टास्क के लिए पूरी तरह से शेड्यूलिंग ट्रांजिशंस पर खर्च होने वाले टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड को कैलकुलेट कीजिए, ये मानते हुए कि सभी टास्क को रन करने के लिए 99 सीक्वेंशियल स्विचिंग ट्रांजिशंस होते हैं। मैथमेटिकल सॉल्यूशन सिनेरियो ए मल्टी प्रोसेस स्विचेस ओवरहेड ए 99 टाइम्स T सब प्रो के इक्वल है जो कि 99 टाइम्स 50 माइक्रोसेकंड्स के इक्वल है जो कि 4950 माइक्रोसेकंड्स या 4.95 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। सिनेरियो बी कर्नल लेवल थ्रेड स्विचेस ओवरहेड भी 99 टाइम्स T सब के LT के इक्वल है जो कि 99 टाइम्स 10 माइक्रोसेकंड्स के इक्वल है जो कि 990 माइक्रोसेकंड्स या 0.99 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। सिनेरियो सी यूजर लेवल थ्रेड स्विचेस ओवरहेड सी 99 टाइम्स T सब ULT के इक्वल है जो कि 99 टाइम्स 2 माइक्रोसेकंड्स के इक्वल है जो कि 198 माइक्रोसेकंड्स या 0.198 मिलीसेकंड्स के इक्वल है। स्ट्रेटेजिक टेक अवे कर्नेल लेवल मल्टीथ्रेडिंग मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर्स के कंपैरिजन में स्विचिंग ओवरहेड को 80% तक कम कर देता है, जबकि यूजर लेवल मल्टीथ्रेडिंग ओवरहेड को 96% से भी ज्यादा कम कर देता है। हालांकि सिस्टम डिजाइनर्स को केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या यूजर लेवल थ्रेड मॉडल लिमिटेशंस जैसे कि सिंगल कोर लिमिट्स और ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल स्टॉल्स उनकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सही हैं। सेक्शन ब्रेक हाई फ्रीक्वेंसी टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 क्या होता है जब एक मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस के अंदर का थ्रेड फोर्क सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करता है? आंसर स्टैंडर्ड POSIX सिस्टम्स में अगर कोई थ्रेड फोर्क कॉल करता है तो कर्नेल एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट चाइल्ड प्रोसेस सिर्फ 1 थ्रेड के साथ ही क्रिएट होता है जो कि उसी थ्रेड का डुप्लीकेट होता है जिसने फोर्क कॉल किया था। पेरेंट प्रोसेस में एग्जीक्यूट हो रहे बाकी सभी थ्रेड्स चाइल्ड प्रोसेस में डुप्लीकेट नहीं होते हैं। यह डिजाइन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स को रोकता है, जैसे कि बैकग्राउंड थ्रेड्स को तब डुप्लीकेट करना जब उन्होंने शेयर्ड म्यूटेक्स लॉक्स होल्ड कर रखे हों। क्वेश्चन 2 कंकरेंसी और पैरेललिज्म के बीच क्या डिफरेंस है? आंसर कंकरेंसी स्ट्रक्चर के बारे में है, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होने वाले प्रोसेसेस या थ्रेड्स का कंपोजिशन। एक सिंगल कोर CPU उनके बीच तेजी से टाइम स्लाइसिंग करके एग्जीक्यूशन को इंटरलीव करते हुए मल्टीपल थ्रेड्स को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है। पैरेललिज्म एग्जीक्यूशन के बारे में है, यानी बिल्कुल सेम फिजिकल इंस्टेंट पर मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करना। ट्रू पैरेललिज्म के लिए मल्टीपल फिजिकल CPU प्रोसेसिंग कोर्स वाले हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है,
यह डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम्स में कंकरेंसी और पैरेललिज्म के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है। कंकरेंसी में एक सिंगल प्रोसेसर कोर समय के साथ मल्टीपल थ्रेड्स के बीच रैपिडली स्विच करता है, जिससे साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन का इल्यूजन मिलता है। दूसरी तरफ पैरेललिज्म डिफरेंट थ्रेड्स को एग्जैक्ट सेम टाइम पर रन करने के लिए मल्टीपल प्रोसेसर कोर्स का यूज करता है। क्वेश्चन 3, थ्रेड रीएंट्रेंसी क्या है? आंसर, किसी फंक्शन को रीएंट्रेंट या थ्रेड सेफ तब माना जाता है जब इसे एग्जीक्यूशन के दौरान सेफली इंटरप्ट किया जा सके, किसी दूसरे थ्रेड द्वारा कॉल किया जा सके और डेटा को करप्ट किए बिना क्लीनली रिज्यूम किया जा सके। रीएंट्रेंट फंक्शंस स्टैटिक या ग्लोबल अनसिंक्रोनाइज्ड स्टेट का यूज करने से बचते हैं और पूरी तरह से स्टैक वेरिएबल्स और थ्रेड लोकल मेमोरी पर डिपेंड करते हैं। सेक्शन ब्रेक, समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले इस समरी के अगेंस्ट अपनी कॉम्प्रिहेंशन को टेस्ट करें। यह टेबल मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर को मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर के साथ कई की मैट्रिक्स पर कंपेयर करती है। एड्रेस स्पेस के लिए मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर हर प्रोसेस के लिए पूरी तरह से आइसोलेटेड प्राइवेट मेमोरी का यूज करता है, जबकि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर सभी थ्रेड्स के बीच एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस शेयर करता है। मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर के लिए क्रिएशन कॉस्ट हाई होती है, जिसके लिए पेज टेबल्स, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स और मेमोरी मैप्स के एलोकेशन की ज़रूरत होती है, जबकि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर की क्रिएशन कॉस्ट लो होती है, जिसमें केवल एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, स्टैक और रजिस्टर फ्रेम एलोकेट करना होता है। मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर में कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम स्लो होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर को इनवैलिडेट करने और पेज टेबल्स को चेंज करने की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत मल्टी थ्रेडेड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट होती है, क्योंकि यह पेज टेबल्स को इंटैक्ट रखती है और ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर कैशे को प्रिजर्व करती है। मल्टी प्रोसेस सिस्टम्स में डेटा शेयरिंग के लिए एक्सप्लिसिट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जैसे कि शेयर्ड मेमोरी या पाइप्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मल्टी थ्रेडेड सिस्टम्स में यह ग्लोबल मेमोरी में डायरेक्ट रीड्स और राइट्स के जरिए इम्प्लिसिटली शेयर किया जाता है। एक थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का यूज करते हैं, जबकि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर एक यूनिक थ्रेड आइडेंटिफायर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट्स और स्टैक पॉइंटर स्टोर करते हैं। लास्टली, यूजर वर्सेस कर्नेल थ्रेड्स के बारे में। मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल शेड्यूलर द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जबकि मल्टी थ्रेडेड आर्किटेक्चर में यूजर थ्रेड्स यूजर स्पेस में रहते हैं और कर्नेल थ्रेड्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस में रहते हैं। सेक्शन ब्रेक, व्हाट्स नेक्स्ट? हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स के मैकेनिक्स को पूरी तरह से डिमिस्टिफाई कर दिया है। अब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को टेस्ट करने का समय आ गया है। हमारे अगले सेक्शन 2.6 गेट और मेमोरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, पीसीबी डेटा और स्टेट डायग्राम प्रॉब्लम्स में हम एग्जाम स्टाइल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, स्टेप बाय स्टेप पीसीबी स्टेट ट्रांजिशंस और मेमोरी एलोकेशन एज केसेस को टैकल करेंगे, जो टॉप मार्क्स और कोडिंग इंटरव्यूज के लिए आपकी मास्टरी को सॉलिड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।